नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में मौजूद हूं और जब से अयोध्या में हैं अलग अलग तरह के आपको चीजें दिखाई देगी। लेकिन हमारे साथ एक श्रीमान जी हैं, महात्मा हैं, जो किसान यानी हल लेकर चल रहे हैं। किसानों का जो हल होता है उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा महाराज जी से कि हल लेकर आप अयोध्या में आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है महाराज? देखिए, मैं विश्व के पहले किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगीराज सरकार, यह विश्व का इकलौता मंदिर है जो कि किसानों का मंदिर है, अन्नदाता का मंदिर है। ये अन्नदाता सबका पेट भरता है, हमारे आपका भी पेट भरता है। और भगवान को चढ़ने वाला फल, पुष्प, जो भी सामग्री होती है, धूप, दीप, हर प्रत्येक चीज उसकी मेहनत से, उसकी परिश्रम से ही उत्पन्न होता है और पैदा होता है। और वो भगवान को भी चढ़ता है और हम भी अपनी क्षुधा और भूख उसके परिश्रम से किए हुए वस्तु से मिटाते हैं। यह निशान जो हल आप देख रहे हैं, ये अन्नदाता किसान देवता का चिन्ह है। आज के इससे पहले मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का पुत्र हूं। मुझे मालूम है कि मेरे परिवार के, मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे बाबा सुबह होते ही हल को लेकर के और दो बैल की जोड़ी को लेकर के गांव की ओर चल दिया करते थे। तो पहले हल कंधे पर जो है किसान, हर घर के हल होता था और हर किसान प्रतिदिन अपने हल को कभी न कभी खेत में लेकर के जाया करता था। सवाल ये उड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना था, जहाँ पे राम भक्त राम भजन गाते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे आप हल लेकर आए हैं। इसका क्या उद्देश्य है अयोध्या में? इसका उद्देश्य यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म जो है हल से ही हुआ था। जो है राजा जनक ने जब हल चलाया था तो जो घड़े में से माँ सीता उत्पन्न हुई थी, तो उनकी उत्पत्ति इस हल की वजह से हुई है। इसलिए आज के समय में अयोध्या में हल को लेकर के चलना आवश्यक था। इसलिए मैं हल को लेकर के आया हूँ, यह ध्यान दिलाने के लिए कि माता सीता के पति भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजने जा रहे हैं। और दूसरा चीज, ये भगवान बलराम जो किसानों के देवता थे, उनका भी चिन्ह है हल। इसलिए मैं हल लेकर चलता हूँ। और एक मांग भी मेरी साथ में है कि अन्नदाता किसान देवता मंदिर की तरफ से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। क्योंकि गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या तभी रुकेगी जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक और अच्छा कार्य कर दें, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दें, गौ हत्या बंद हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाएगा और मेरा अयोध्या आना सफल हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाए, केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में योगी जी हैं, क्यों, क्या ऐसी आपको लग रहा है कि क्या दिक्कतें हो रही है जो गाय को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दे पा रहे? देख, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी करना चाहेंगे आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। बड़े बड़े संशोधन हो गए, बड़े बड़े दूसरे नए शासनादेश आ गए हैं जो है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, करने में कोई दिक्कत नहीं है और करेंगे भी। वही मैं समझना चाह रहा हूँ, तो किया तो जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने नरेंद्र मोदी जी की फोटो गौ माता के बीच में देखा, जो है गायों को जो है घास खिलाते हुए और गुड़ खिलाते हुए, मकर संक्रांति के दिन गुड़ खिलाते हुए, तो मुझे अच्छा लगा। इससे प्रतीत हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी अब जो है वो हम लोगों की आवाज उन तक पहुंच रही है और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब आपको उम्मीद लग रही है? निश्चित, वो दृश्य को देख करके, गौ माता के प्रति उनका प्यार देख करके मुझे प्रतीत हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी अति शीघ्र ही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे और हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन गौ माता संतुष्ट हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएगी, उस दिन हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा। जब तक मेरी गौ माता दुखी होगी और जब तक मेरी गौ माता सुखी नहीं होगी, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म गौ माता की रक्षा के लिए हुआ था। एक तुलसीदास जी की एक चौपाई दोहा है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने गौ माता की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया था। तो आप जो अयोध्या आए हैं, तो आपके अंदर जो गौ माता को लेकर जो आंदोलन चल रहा है आपके मन में, उसको लेकर क्या आप आए हैं अयोध्या में, या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से आप अयोध्या आए? मैं यहाँ पर अयोध्या आया हुआ 2 संदेशों को लेकर के जो है। एक तो मैं यहाँ के संत महात्माओं से मिल रहा हूँ गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। उसमें जो है मैं भी गया था, जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिला था बागेश्वर धाम के, उन्होंने भी सहमति दी है। और क्या बोलते हैं, अनिरुद्धाचार्य जो है कथावाचक, बड़े कथावाचक हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति पत्र दी है। यहाँ के परमहंस आचार्य हैं छावनी के, तपस्वी छावनी के, उन्होंने अपना मैं संतों से भी मिल रहा हूँ और यहाँ पर आके अयोध्या का पूरा आनंद भी ले रहा हूँ। अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी सजी हुई है। इसके पहले भी मेरा अयोध्या आना हुआ है, लेकिन तब की अयोध्या में अब की अयोध्या में बहुत अंतर है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। आप कह रहे हैं कि तमाम
शंकराचार्य तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, साधु संत महात्मा लोगों से, लेकिन इसी बीच में कुछ शंकराचार्यों की जो नाराजगी देखी जा रही है उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं और वो हमारे देश के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, और कहें यूं तो कहें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बड़ा धर्म उनका पद है, धार्मिक पद है उनका जो है। तो वो उनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि अगर वो जो कर रहे हैं तो सही है, चूंकि उन्होंने जो कहा उनसे ज्यादा विद्वान तो धरातल कोई है नहीं, उनसे बड़ा विद्वान तो धरातल कोई है। आप उनकी बात का समर्थन करते हैं? हाँ निश्चित, शंकराचार्य की बात तो कैसे काट सकते हैं, हम तो सनातनी हैं। नहीं, काटना नहीं होता, एक होता है जैसे उन्होंने अधूरे निर्माण जो मंदिर उन्होंने बात रखी है कि मंदिर अधूरा है, इसलिए जो उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसा वो उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि पीएम मोदी एक बहुत देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके हाथों से कुछ ऐसा गलत कार्य हो जाए जिसका परिणाम कुछ अलग हो जाए, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनको मना करूं। कोई सही कह रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी का कर्तव्य जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। तो क्या लगता है आपको, फिर पीएम मोदी को 22 तारीख को यहाँ आना चाहिए? अब देखिए, कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो निर्धारित हो चुका है, सब प्रोटोकॉल बन चुका है, सब हो ही रहा है, तो शंकराचार्य जी कहने से हमको तो नहीं लगता कि वो रुकने वाले भी नहीं है।